नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है। वो ये कहते हैं कि उनके यहाँ पर एक इंसान आया था और उस इंसान ने ये कहा कि उसको जीवन में मतलब जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो, किसी एक देश में एक कोई मतलब बाढ़ आए या फिर यहाँ मतलब कोई मतलब सुनामी आए, ऐसी चीज़ों से नैसर्गिक आपत्ति जिसको हम बोलते हैं, जैसी कोई आपदा आए तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मैं काश उन लोगों के लिए कुछ कर सकता, कितने बुरी परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ा। और वो जो इंसान था वो एक दवाई के कंपनी में मतलब काम करता था और वहाँ पर उसका काम कुछ इस तरीके से था कि कुछ बीमारियाँ होती है जिनकी मतलब दवाई अब तक मतलब बहुत ही अच्छी सी कारीगर साबित नहीं हुई है समझो। तो उस पर मतलब इन्वेंशन करने की कोशिश करना, कुछ प्रयोग करना और उसका मतलब टेस्ट करते रहना, बाद में जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसका कोई बीमारी का मतलब कोई अच्छा मतलब दवाई निर्माण करने की कोशिश करना। तो ये वहाँ पर वो काम करता था एक मतलब लैब में, एक दवाई के मतलब कंपनी में। तो इस तरीके से वो वहाँ पर काम करता था। और जब इस इंसान ने अपना मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि एक जीवन में एक बहुत ही बड़ा बम बनाने के लिए मतलब एक बम उस वक्त बना रहे थे। तो उस बम बनाने की जो टीम थी साइंटिफिक मतलब जिस तरीके से संशोधन करने वाली, उस टीम में बहुत सारे मेंबर थे, तकरीबन 10-12 मेंबर। तो उस मेंबर में ये भी एक मेंबर था और वो बम बनाने के लिए इसने भी बहुत उसमें अपना योगदान दिया था। वो बम बनाने के बाद इनको बहुत खुशी हुई कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बम बनाया है। और उस बम का बाद में एक युद्ध में दोस्तों प्रयोग किया गया और उस बम के वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये जो मतलब संशोधक शास्त्रज्ञ जब था उस दुनिया में, तब उसमें क्या हुआ कि पहले तो इनको बहुत खुशी मिली बम बनाने की, लेकिन जब इतने लोगों की जान चली गई तब इसने अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा दोषी समझना मतलब वो चालू किया। उसको ये लगा कि मेरे वजह से मतलब काश मैं इन सारी इस बुरे कर्म में मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो अच्छा होता। वो अच्छा होता कि मैं मतलब उस बम बनाने में मतलब उनका मतलब मदद नहीं करता, उनका मतलब योगदान अपना नहीं देता या फिर उनको रोकने की कोशिश करता कि हम मतलब किसी की जान चली जाए ऐसा कोई उपकरण बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त दुखी हो गया और उसके बाद वो सारा उसने काम छोड़ गया और उसके बाद एकदम अकेले में उसने ज़िंदगी मतलब बिताई, पश्चाताप में पूरी ज़िंदगी। और बाद में एक मतलब ऐसे ही डिप्रेशन और दुख में वो इस दुनिया से चला गया। तो वो जो इंसान था उसका जो मतलब बोलते हैं ना अंत इस तरीके से बहुत ही बुरे हालात में हुआ था और इन सारी बातों से उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब पछतावा हुआ था। और उसकी जो आत्मा थी दोस्तों, उसने बाद में कुछ इस तरीके से मतलब अगला जन्म लिया, मतलब फ़िलहाल जो उसका चालू है वहाँ पर वो इंसान के लिए कुछ मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये जो बातें हैं खुद डॉक्टर ब्रायन विच जी ने थोड़ी सी हाईलाइट करके कही है कि जहाँ पर उसने एक मतलब ऐसा कुछ काम किया था जहाँ पर इंसानियत का खात्मा हुआ था, लेकिन उसने वो जानबूझ के नहीं किया था। लेकिन उसकी आत्मा ऐसे वक्त में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पर वो इंसानियत वही मतलब इंसानों के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करे। और यहाँ पर दवाई की कंपनी में वो आज इस तरीके से कुछ काम कर रहा था जहाँ पर मरीजों को या फिर जिसको वो बीमारी हुई है उनको वो उससे राहत देने की कोशिश करे, उनके लिए कोई अच्छी दवाई बनाने की कोशिश करे जिससे वो ठीक हो जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। और इस तरीके से उसको जैसे नैसर्गिक आपदा वगैरह जहाँ पर होती है उनको भी लेकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एक जीवन में इसके वजह से बहुत सारे लोगों की कहीं ना कहीं जान चली गई थी, ऐसा उसको वो समझता था। इसलिए कहीं ना कहीं आज भी वो दर्द था जो लोगों के लिए उसके मतलब मन में था, वो इस तरीके से मतलब था। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको सारी चीज़ें पता चली कि आखिर उस जीवन में उसने किस दुख से वो आखिर में गुजरा था। और आज कहीं ना कहीं अपने काम से, अपने जो भी वो काम करता था वो कितना पवित्र है, वो एक इंसानियत को बहुत ही अच्छा मतलब वो ऊपर उसको उठा सकता है, इतना वो अच्छा काम है। तो आज वो कहीं ना कहीं अपने काम से बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहा है और वो जितना हो सके आज कुछ समझ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अच्छा कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से मतलब आज वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है दोस्तों। आज की जो कहानी है सच में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पर हमें किसी का कुछ बुरा नहीं करना होता दिल से, लेकिन फिर भी वो हाथों से कुछ चीज़ें हो जाती है तो इन सारी चीज़ों का पछतावा हमें होने लगता है। तो ऐसे वक्त में हमारी आत्मा हमें एक और चांस दे सकती है जहाँ पर हम मतलब उस गलती को सुधारने की कोशिश करें या फिर उसमें कुछ अपना मतलब योगदान करें जिससे किसी का कुछ अच्छा हो। और दूसरी भी बात, ये कहानी हमें ये सिखाती है उस इंसान ने जानबूझ के तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी हमें पता है कि मैं किसी को समझो दुख दे रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में हम किसी को दुख ना दे, जितना हो सके दुनिया को खुशियाँ हमेशा देने की कोशिश करें। हो सकता है कि कोई एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए आज किसी को दुख दे, लेकिन उसकी आत्मा इन सारी चीज़ों के मतलब लेकर बहुत ही ज़्यादा उस वक्त पश्चाताप जरूर करेगी जब वो इस दुनिया से चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमारे जीवन में किसी के मतलब हम किसी को दुख ना दे, जितना हो सके किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा कर्म करके उसके अगर हमें आशीर्वाद मिलेंगे तो ऐसी बातें जो है हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।